क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ इतना कह देने से मैं भाग्यशाली हूँ आपकी किस्मत सचमुच बदल सकती है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि कभी कभी भाग्य का खेल सिर्फ खुशियाँ नहीं लाता बल्कि अंधेरे दरवाजे भी खोल देता है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दर्पण के सामने खड़े होकर यह शब्द कहे और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन कैसे? दौलत, शोहरत और सफलता के साथ साथ मौत, खून और डरावनी परछाइयां उसका पीछा करने लगी। क्या वाकई वह भाग्यशाली था या अभागा? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उस रात मैं अकेला था। घड़ी ने ठीक रात के 12 बजे बजाए। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर कुत्तों के भौंकने की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैंने पानी का गिलास उठाया और अपने कमरे के दर्पण के सामने खड़ा हो गया। मैंने खुद को घूरते हुए धीरे धीरे कहा, मैं भाग्यशाली हूँ। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार कहा, मैं भाग्यशाली हूँ। अचानक पीछे से खिड़की की कांच की शीशियां बजने लगी, टक टक टक। मैं डर कर पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने तीसरी बार जोर से चिल्लाकर कहा, मैं भाग्यशाली हूँ। और तभी मेरे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गला सूख गया। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाए और देखा कि दर्पण में मेरी परछाई अपने आप हिल रही थी। मेरे होंठ सख्त बंद थे, लेकिन दर्पण वाली छवि हंस रही थी, ठंडी डरावनी हंसी। हा हा हा। मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैंने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? दर्पण वाली छवि ने आंखें लाल कर ली और बोली, तुमने मुझे जगा दिया है। अब देखो, तुम्हारा भाग्य सचमुच बदलता है या तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। उस दिन के बाद मेरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजा अपने आप खुलना और बंद होना, धड़ाम। रात के 3 बजे किसी का कान में फुसफुसाना, भाग्यशाली या अभागा। और सबसे डरावनी बात, मेरे सपनों में वही दर्पण वाली छवि मुझे खून से लथपथ दिखती थी। क्या मैं सचमुच भाग्यशाली था या मैंने अपनी मौत को खुद बुला लिया था? उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, लेकिन ये बदलाव वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था। सुबह उठते ही मैंने पाया कि मेरे तकिए के पास एक पुराना सिक्का रखा है, काला, जंग लगा हुआ, जिस पर अजीब सी लकीरें खुदी हुई थी। मैंने डरते हुए सोचा, ये कहाँ से आया? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। मैंने सिक्का उठाया और बाहर फेंकने ही वाला था कि तभी पीछे से वही ठंडी आवाज गूंजी, ये तुम्हारा सौभाग्य है, मत फेंको। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ वही दर्पण था। दर्पण के अंदर वही छवि, मेरी जैसी, लेकिन अब और भी भयावह। उसकी मुस्कान और चौड़ी थी, आंखें लाल चमक रही थी। वह बोली, तुमने कहा था कि तुम भाग्यशाली हो और मैं तुम्हें भाग्य दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या देना होगा मुझे? उसने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ थोड़ा सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा, और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम देखोगे कि सब तुम्हारे पक्ष में होगा। नौकरी, पैसा, लोग, सब तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे दिमाग में उस वक्त एक ही बात गूंज रही थी, क्या सचमुच मेरा भाग्य बदल सकता है? मैं बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लगता था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने दर्पण वाली परछाई से कहा, अगर सच में मेरा भाग्य बदल सकता है तो ले लो, जो भी चाहिए ले लो। दर्पण अचानक अंधेरे में बदल गया। उसमें से धुएं की काली लकीरें निकलकर मेरे शरीर से लिपट गईं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से कुछ नोच लिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। कुछ ही पलों में सब सामान्य हो गया, लेकिन मेरे कमरे का माहौल अब वैसा नहीं था। दीवारें ठंडी लग रही थी और हवा भारी हो गई थी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। मेरे फोन पर एक पुराना दोस्त कॉल करता है और कहता है कि उसके पास मेरे लिए नौकरी है। रास्ते में चलते समय मुझे नोटों से भरा एक पर्स मिलता है। घर पहुंचते ही देखता हूँ कि जो पड़ोसी मुझे हमेशा ताने मारते थे, वो अचानक मेरी तारीफ करने लगते हैं। मैं सोचने लगा, क्या ये सब उसी भूत का खेल है? क्या सचमुच मैं अब भाग्यशाली हो गया हूँ? लेकिन जहाँ सुख आता है, वहाँ छाया भी साथ आती है। रात होते ही वही दर्पण वाली छवि मुझे घूरने लगती। वह फुसफुसाती, भाग्यशाली, भाग्यशाली, लेकिन अभी और देना होगा। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं अपनी नई नौकरी पर ऑफिस पहुंचा ही था कि मेरे बॉस ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। मैं हैरान था, इतना जल्दी? लेकिन उसी वक्त मैंने खिड़की के शीशे में देखा, वहाँ मेरी छवि खड़ी थी, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होठों पर वही डरावनी मुस्कान।
उसने होंठ हिलाए और कहा, ये सब मैंने दिया है, अब तुम्हें और देना होगा। उस रात मैं दर्पण के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? छवि ने हंसते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम भाग्यशाली हो, तो अब साबित करो। अपने सबसे करीबी इंसान को खो दो और देखो तुम्हारा भाग्य कहाँ तक चमकता है। मैं दंग रह गया। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनों को कैसे खो दूं? लेकिन छवि की हंसी कमरे में गूंजती रही। भाग्यशाली बनने की कीमत बहुत भारी होती है। उस पल मुझे समझ आया, यह कोई साधारण खेल नहीं है। मैंने अंधेरे के साथ सौदा कर लिया था और अब मेरी किस्मत मेरी नहीं रही। उस रात के बाद मेरी नींद गायब हो गई। हर पल वही आवाज कानों में गूंजती, भाग्यशाली हाँ, लेकिन किसकी कीमत पर? किसकी आत्मा देगा तू? मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन अंधेरे में आंखें फाड़े बस छत को घूर रहा था। अचानक कमरे का बल्ब झपका और दीवार पर परछाई दिखाई दी। वो परछाई मेरी नहीं थी। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थी, जैसे किसी राक्षस की। उसने दीवार पर खून से लिखा, पहला बलिदान, यह सब खत्म। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो देखा कि तकिए पर खून से भीगा हुआ एक पर्चा रखा है। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, माँ। मेरी आत्मा कांप गई। नहीं, मैं अपनी माँ को कैसे खो सकता हूँ? ये पागलपन है, ये सब झूठ है। लेकिन भीतर से आवाज आई, भाग्य को बुलाओगे तो कीमत तो देनी पड़ेगी। अगली सुबह जब माँ कमरे में आई, उनके चेहरे पर हमेशा की तरह प्यार था। बेटा, आजकल तू बहुत बदल गया है, तेरा चेहरा चमक रहा है। मैंने मजबूरी में मुस्कुराया, लेकिन भीतर से टूट रहा था। मैं माँ के करीब बैठकर उन्हें देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, क्या सचमुच भाग्यशाली बनने के लिए इन्हें खोना होगा? क्या ये सौदा रद्द नहीं हो सकता? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। माँ चाय बनाने गई तो गैस अपने आप चालू हो गई। आग की लपटें अचानक भड़की। सीढ़ियों से उतरते वक्त उनका पैर फिसला, पर किसी तरह बच गई। और रात को उनके कमरे में वही खून से लिखा संदेश मिला, भाग्यशाली या अभागा। मैं समझ गया कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भूत खुद ही माँ को मार देगा। मैं गुस्से से भर गया और दर्पण के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, सुनो, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। परछाई ने ठंडी हंसी हंसी, खत्म? मुझे? मैं तो तेरे अंदर हूँ, तेरे हर सांस में, हर धड़कन में। मैं कांप गया। तो फिर मुझे बताओ, क्या कोई और रास्ता है? क्या मैं किसी और को? परछाई ने धीरे से सिर झुकाया और फुसफुसाई, हाँ, किसी और को, जिसे तू करीबी मानता है, तेरा सबसे अच्छा दोस्त, या तेरी मोहब्बत, बस एक को, और तेरा भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं पसीने से भीग गया। मेरे सामने दो रास्ते थे, माँ को खो दूं या किसी और